हेलो हेलो। आवाज आ रही है भाई सही? चलिए, सभी का स्वागत है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आज हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारे वर्ण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय वाक्य संधि समास उपसर्ग तक हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और अब हम आज आगे चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यय। दोस्तों, पीछे 7-8 दिनों की क्लास में बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया नोट्स बनाने का प्रयास किया है और उसका फायदा उठाएं। सबसे पहले शेयर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है वो दबा के रखें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आते रहें। क्योंकि क्लास का टाइम 1 बजे ज्यादा रखा था मैंने, लेकिन उसमें रुचि कमाई, फिर भी व्याकरण की क्लासेस आपको 1 बजे ही मिलेगी। ठीक है। कभी कभार कोई 2 क्लास डालनी होगी तो दूसरी क्लास मेरी रात को 9 बजे 8 बजे कभी भी आ सकती है। तो देखते हैं आप। आज हम करते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय बहुत ही क्लिष्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम इसको बहुत सरल तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप बता दो, विद्वान बनना है या सिलेक्शन चाहिए? अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। विद्वान बनना है तो मैं माफी चाहूंगा। दोनों में से एक चीज होगी। देखिए, सबसे पहले प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय यानी प्रतिधन अय। क्या है? प्रतिधन अय। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अय के योग से बना है। प्रति अर्थात पास में, और अय का अर्थ होता है गति या चलने वाला प्रत्यय। लेकिन हमसे चूंकि नहीं पूछा जाएगा, वे शब्दांश बिल्कुल प्रत्यय शब्द नहीं होते। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। कमेंट्स आते हैं, सर आप थोड़ा धीरे बोला करो, स्पीड से बहुत बोलते हो। बिल्कुल। मैंने कल ही अपनी ऑफलाइन क्लास में चर्चा की थी कि मेरी क्लास को कोई 2 की स्पीड में नहीं देख सकता, है ना। तो स्पीड से बोलता हूं, आज मैं आराम से ही बोलूंगा। तो प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखिए, जैसे सुंदर प्लस यह शब्द बना सौंदर्य। शब्द क्या बना? सौंदर्य शब्द बना। सुंदर शब्द और यह बनने से सौंदर्य। देखिए, सौंदर्य और सुंदर का अर्थ भी मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये नियम है। पहला नियम ही क्या कहता है? भाई, आप प्रत्यय पढ़ने जा रहे हो, प्रत्यय पढ़ने से पहले कुछ नियमों को जानना आवश्यक है। प्रत्यय जोड़ते समय, 2 बार आ गया, प्रत्यय जोड़ते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला पॉइंट क्या बनता है? देखिए कि मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ जो है वो मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, भाई हमने एक शब्द लिखा शीत प्लस ल, शब्द बना शीतल, और यहां पर भी शी प्लस तल शब्द बना शीतल। लेकिन यहां इस मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से कोई लेना देना नहीं है। सी प्लस तल शीतल, शीतल यानी ठंडा, है ना। लेकिन सी का अर्थ ठंडे से कैसे जोड़ोगे आप? मैच नहीं कर रहा। शीत प्लस ल क्या है? शीत प्लस ल, ये शीतल जरूर बन रहा है। यानी इस शब्द का इससे अर्थ जरूर मैच कर रहा है। शीत प्लस ल। तो ये कहता है कि मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से, मूल शब्द ये है, प्रत्यय युक्त शब्द ये है, शब्द से अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके प्रत्यय जो है वो सही ढंग से आप प्रत्यय को पढ़ रहे हो। क्लियर बात है? अगला देखिए, भू प्लस तल। ये भू है, ये तल है, क्या बना? भूतल। भूमि, भू यानी भूमि, भूमि का तल भू। और भूत प्लस ल भूतल, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो भूतल सही क्या रहेगा? भूतल। तो ये पहला नियम बड़े तरीके से ध्यान में रखें। आगे बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलने वाले हैं। आगे देखिए, आगे है मूल शब्द का अंतिम स्वर, अर्थात मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे देखिए, शब्द है ससुर प्लस आल। क्या शब्द है? ससुर प्लस आल। ठीक है। अब आप सोच के देखिए, जब ये
इससे नहीं जुड़ेगा, जैसे बचत लिखता हूं मैं। देखिए यहां अगर हम इसको बच मान के चलें तो जब इसमें अ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, चा। तो इससे इस शब्द के क्या निर्माण होगा, बचात। क्या शब्द बनेगा, बचात, जो कि गलत। इसलिए ये कहता है कि मूल शब्द का अंतिम स्वर मूल शब्द को या मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए, होता नहीं है, समझना चाहिए। आप बचत में इस च को हलंत युक्त समझोगे और फिर जब आप इसमें अत प्रत्यय जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, बचत बन जाएगा। ससुर में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ससुराल बन जाएगा। इसमें भी हम इसको हलंत युक्त मान के चलेंगे। खैर इसमें तो आ जुड़ के वरना आई है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो ससुर प्लस आल, ससुराल। जैसे और बताऊंगा आपको, इसमें तो खैर आड़ी वगैरह पढ़ते हैं, कोई आगे शब्द आएगा तब उस पर और चर्चा करूंगा। जैसे मैं कर देता हूं चर्चा। जैसे एक शब्द है बेल प्लस अन। अब अगर हम इसको केवल ल माने यानी ल में अ माने और यहां अ माने तो रिजल्ट क्या आएगा, आ आएगा। तो हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आ, यानी मतलब बेलान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेलान। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो आप सही क्या होगा, आप देखो भाई, हम इसको क्या मानेंगे, बेल प्लस अन। क्यों मानेंगे, हम इसको हलंत युक्त मानेंगे, तब जाके ये अ इसमें जुड़ेगा तो ये शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, बेलन। क्या शब्द बनेगा, बेलन। बात समझ आई। तो दूसरा नियम यह कहता है कि मूल शब्द का अंतिम स्वर, मूल शब्द का अंतिम स्वर मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए। जैसे बच प्लस अत शब्द बना बचत, ससुर प्लस आल शब्द बना ससुराल, ठीक है। अब हम प्रत्ययों में प्रवेश करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की बात करते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं भाई, पीछे जुड़ते हैं, नए शब्दों को का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। एक बात याद रखना, आकू में ऊ बड़ा होता है। दूसरी बात एक और याद रखना कि अब जो प्लस से इस साइड जो भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो सारे धातु होने चाहिए। एक दो शब्द अगर गलत आए तो उसको हम हटा देंगे। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। अब संस्कृत देखो, संस्कृत में शब्द होता है पठ, धातु क्या होता है, पठ प्लस आकू होता है। लेकिन आप इतना ज्यादा विद्वान मत बने और गहराई में न जाएं। हमारे हिंदी में अगर सीधा पूछे खिलाड़ी में मूल शब्द क्या है तो आप खेल ही बताओगे। कई स्टूडेंट बताते हैं खिल धातु है। खिल धातु कोई होती नहीं है भाई लोगों, क्रीड़ा धातु होती है ना। क्रीड़ा से वो क्रीड़ धातु वगैरह मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन खिल धातु नहीं होती है। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। तैर प्लस आग, तैराक। तैर प्लस आग क्या बनता है, तैराक। आगे चलें। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, वे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर, क्योंकि जो धातुओं के साथ जुड़ेंगे वो तो कृत कहलाएंगे। सभी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के पीछे लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जहां पर भी लोहा संज्ञा है, इसमें आर प्रत्यय जुड़ा, शब्द बना लुहार। देखो जहां जहां ओ आता है आगे प्रथम वर्ण में, वहां वहां ऊ हो जाता है। इस बात को भी ध्यान में, जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल। जैसे मोटा प्लस आपा क्या बन जाएगा, मोटापा। मोटापा नहीं होता, मोटापा होता है, ठीक है। यह संज्ञा है, यह सर्वनाम है। आप क्या होता है, सर्वनाम। तो सर्वनाम में आ जुड़ा आपा बन गया। यह विशेषण है, ई जुड़ा गर्मी। यह अव्यय है, तेज प्लस ई, तेजी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आज की क्लास आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। हम अक्सर क्या है, एक दूसरे में गलतियां निकालते हैं, किताबों में गलतियां निकालते हैं। देखिए किताबों में ना तो गलतियां हैं, और कुछ गलतियां जो लगातार आ रही है वो कभी मिटनी ही नहीं है। सोच के देखिए, व्याकरण की किताबें आते हुए कितने साल हो गए, लगभग 10-15 सालों से तो आ रही होगी, ठीक है। किताबों में आपने लिखा हुआ देखा होगा संशोधित संस्करण,
55वां संस्करण, 54वां संस्करण, 20वां संस्करण लिखा। इतने संस्करण आने के बावजूद भी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें अशुद्धि नहीं है। इसका मतलब कुछ अशुद्धियां ऐसी है जो कभी भी आपकी दूर नहीं होनी। तो अशुद्धियों को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें, क्योंकि विद्वान क्या कहते हैं देखिए कि प्रत्यय हमेशा ही मूल शब्द से जुड़ते हैं और मूल शब्दों का निर्णय परीक्षा में विकल्प को देखकर ही करें। बिल्कुल, मूल शब्द का निर्णय परीक्षा में विकल्प को देखकर ही करें। पहले से माइंड में सेट करके नहीं जाए कि इसका तो खिल धातु होता है, ना ना ना, उंदा काम मत करिया, क्योंकि मात्रा गलत लगा रखी है। देखकर ही करें, क्योंकि हिंदी का 100% मानकीकरण अभी नहीं हो सका है। यानी प्रत्यय जो है वो अभी भी हम पूरा संस्कृत के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, 100% उसको व्याकरण में ला ही नहीं पाए, हिंदी व्याकरण में। तो अभी तक भी हिंदी का 100% मानकीकरण अभी नहीं हुआ। मानकीकरण का मतलब क्या होता है कि ये चीज फिक्स है, इसके बाद कोई अपवाद नहीं है। तो ऐसा नहीं हो चुका है, इसलिए दिक्कत आती है। जैसे उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे कारक शब्द है, तो कारक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? इस दृष्टि से क्री मूल धातु पद है। क्या है? क्री मूल धातु पद है। और परीक्षा की दृष्टि से अगर क्री विकल्प में न हो तो हम किसको मानेंगे? कर को मानेंगे। भाई हम सब जानते हैं कि कारक जो शब्द है इसमें क्री धातु होगा। परीक्षा में क्री है ही नहीं तो हम प्राथमिकता देंगे कर को। परीक्षा में कर ही नहीं है तो हम किसको देंगे प्राथमिकता? कार को। जबकि हम तो दिमाग में लिखा के बैठे हैं कि क्री धातु से बनता हुआ है। तो परीक्षा में विकल्प के आधार पर इस चीज का मतलब आप क्लियर करोगे कि हमें कौन सा विकल्प चुनना है। ये पूरा टॉपिक विकल्पों पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आगे देखें, कृत प्रत्यय। किताबों में कहीं कहीं 6 दे रखे हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की किताब जो है वो कहती है कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। सबसे पहले कर्तृवाचक, वे शब्द जो कर्ता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, ये कर्ता बन गया। खेल प्लस ओना, खिलौना, ये कर्म बन गया। झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू, ये साधन बन गया। अब अगर निकाल रहे हो तब तो साधन है, और अलग जगह इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कर्म भी बन सकता है। लड़ प्लस आई, लड़ाई भाव है। चल प्लस ता, चलता, क्रिया का निर्माण हो रहा है। नोटिस कीजिए, ये सारे धातु हैं। ये क्या हैं? धातु हैं। तो ये धातुओं के पीछे प्रत्यय लगकर इनका निर्माण होता है। धातुओं के पीछे जब प्रत्यय लगते हैं तब जाकर इनका निर्माण होता है। क्लियर बात है? आगे देखिए, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक प्रत्ययों को देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लासेस धीरे धीरे सारी मिल जाएगी और 30 जून तक तो ये व्याकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही व्याकरण कंप्लीट होती है मैं अगला प्रवेश शिक्षण विधियों में करूंगा। शिक्षण विधियों के बहुत अच्छी तब तक किताब भी उम्मीद करता हूं आप तक उपलब्ध करवा दूंगा। अब आप कहोगे सर आप कब से कह रहे हो? बिल्कुल, किताब हमारी तैयारी हो चुकी है। उसमें 500 ऑब्जेक्टिव डालने का प्रयास है जो कंप्लीट होने वाला है, आज नाइट तक हो जाएगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं। भाई किताबों में समस्या क्या रहती है? शिक्षण विधियों को ऑथेंटिक किताब नहीं मिलती ढंग से। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब है, उसका सहारा लिया है हमने, तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है सन वगैरह में। और कुछ ऐसा लगता है जैसे हम किताब के फर्स्ट पेज में प्रवर्तक और उनके सन और विधियों के नाम दे दें और बढ़िया निकालने का प्रयास करें। पहला संस्करण है, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां भी रहेगी, तो कोशिश कर रहे हैं कि न रहे, है ना? तो ये भी एक चीज है। तो देखते हैं क्या नाम से मतलब कब तक आप तक पहुंचा पाते हैं, लेकिन उम्मीद है 30 जून से पहले पहुंचाएंगे। उसके बाद उस पूरी किताब को यहाँ जो यूट्यूब पर हम कंप्लीट करवाएंगे। तो 30 जून तक आपकी व्याकरण हो जाएगी, लेकिन बढ़िया तरीके से देखें और कोशिश ये करें दोस्तों कि शेयर करने में कंजूसी ना करें। लगभग 1000-2000 स्टूडेंट्स आप देखते हो, अगर 1000-2000 स्टूडेंट्स का मुझे सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। देखो, इस मुकाम पर आ चुके हैं कि अब हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के ही नहीं देखना। और आगे कब तक बढ़ेंगे? जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो, क्योंकि अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है,
हिंदी साहित्य के इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, शिक्षण विधियों की पुरानी क्लासेस पढ़ी है, बहुत बढ़िया क्लासेस हैं, वो भी अगर आप समय मिले तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, और इस तरह कुछ टेस्ट की भी बनी हुई है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें। चलिए, कर्तृवाचक वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्दों को बनाते हैं, जैसे देखेंगे, लेकिन कर्तृवाचक इंपॉर्टेंट प्रत्यय कौन कौन से होते हैं वो देखिए। जैसे अक्कड़, आऊ, आकू, आलू, आक, ईयल, आड़ी, एरा, आका, वारा, हारा, ता, अक, इस प्रकार के ये कर्तृवाचक इंपॉर्टेंट। जैसे भूल, धातु की पहचान कैसे करनी है, आपको पता है कि जिसके पीछे ना लग जाता है और वो क्रिया का रूप धारण कर लेता है वो धातु है। क्यों? क्योंकि ना हमेशा धातु के पीछे लगेगा तभी वो क्रिया बनेगी। ना हटाते ही जो शब्द बचता है वो धातु बचता है। भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। यहां भूल, घूम, इनमें मात्रा ऊ की बड़ी है, यहां करते ही छोटी हो जाएगी। भुलक्कड़, घुमक्कड़, लड़धनाकू, लड़ाकू, पढ़धनाकू, पढ़ाकू। गलती से पठ ना करें, पढ़ी होता है अपने हिंदी में। मर प्लस यल, मरियल, अड़ प्लस यल, अड़ियल। ठीक है, अब आप नोट करें, मैं आपको बताता हूं। ये शब्द देखें, मरियल, मैंने जो वो नियम लिखाया था कि मूल शब्द को अंतिम जो वर्ण है उसको स्वर रहित मानना चाहिए। जैसे हम इसको मर प्लस यल, अगर हम इसको संधि हिसाब मतलब सीधा जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा? मरेयल, सॉरी, तो देखिए शब्द क्या बनेगा? मरेयल। क्यों बनेगा? क्योंकि आप किसकी संधि कर रहे हो? अ और ई की कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो अंतिम शब्द होता है उसे हलंत युक्त मानना चाहिए। जब हलंत युक्त मानोगे तो बन जाएगा मरी और यल, मरियल। तो ये नियम वास्तव में अच्छे नियम हैं जिससे आप कहीं गलत नहीं करोगे। मानना है, होता नहीं है। मानना है, होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे अड़ प्लस यल, अड़ियल। जैसे लूट प्लस, ये मात्रा यहां नहीं है, सिर्फ एरा है, सीधा एरा प्रत्यय है। लूट प्लस एरा, लुटेरा। वहां मात्रा बड़ी है ऊ की, यहां छोटी हो जाती है। ऐसे ही बसेरा, निबटेरा, कमेरा। कमेरा क्या होता है? जो कमाता है। तो कमा प्लस ना, क्रिया क्या बनती है? कमाना। और जैसे ही आप हटा देते हो पीछे क्या शब्द बनता है? कमा। अब आप गलती से इसको कम मत कर देना। क्यों? क्योंकि हमारा मूल शब्द कमा है। अब उसमें क्या होगा? जब आप इसमें क्या जोड़ोगे? एरा प्रत्यय जोड़ोगे तो देखिए इसको क्या मानते हैं हम? हलंत युक्त मानते हैं। तो पीछे शब्द बचता है कम। भाई मानना है, होता नहीं है, होता तो कमा ही है, मानना है। जब कम मान के एरा जोड़ोगे तब शब्द क्या बनेगा? कमेरा। बस इस बात को समझें, ठीक है, इस बात को समझें तब क्लियर होगा। तो जो कमाने वाला है वही कमेरा कहलाता है। उसके बाद भाग प्लस ओड़ा, भगोड़ा। तैर प्लस आग, तैराक। लड़ प्लस आका, लड़ाका। वच प्लस ता, वक्ता। इसमें वच धातु ही होती है। नोटिस कीजिए, भागना, तैरना, लड़ना, सुनना, देना, है ना, ये सारे के सारे जो क्या हैं, ये सारे के सारे हैं धातु हैं। ऐसे ही सुनना श्रो धातु, देना दा, दा धातु कर्त्री। तो श्रोधनता श्रोता, दाधनता दाता, कर्त्री धनता कर्ता। बहुत अच्छा शब्द है कर्ता, याद रखें। इसका मूल शब्द कर्त्री, कर त्री, नेत्री, नेता। ऐसे ही ध्याता, व्याख्याता, उद्गाता। अब इसमें भी जैसे पूछ लिया कि सर उद्गाता के अंदर धातु कहां से आया सर, कौन सा धातु होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उद्गाता शब्द में मान लो पूछ लिया कि ता प्रत्यय तो भाव कौन सा होगा, तो वहां वो देगा उद्गार, वहां वो देगा गा, वहां वो देगा उद, वहां वो देगा उदग। अब आपके सामने इस प्रकार के अजीब से ऑप्शन होंगे, आपको सही जगह जाना होगा। तो बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा होगा। उद्गाता में मूल शब्द क्या है, बताने का प्रयास तो करें। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, कोई ज्यादा कोई मतलब सींग लगे हुए प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसमें मूल शब्द होगा गा।
कैसे होगा? देखो, उद्गाता में यानी उत तो उपसर्ग है और गा मूल शब्द है और ता प्रत्यय लगा हुआ है। गा यानी ये गेई धातु से बना हुआ है, तो वहां ऑप्शन में गेई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? गा ही करेंगे। तो इसमें मूल शब्द है। हम क्या करते हैं कि कई बार भूल जाते हैं, सीधा शब्द को अजीब से उदक उदक करने का सोचते हैं। अरे हम ये नहीं सोचते आगे उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग को भी तो अलग करोगे तब जाके आपका मूल शब्द निकलेगा। मूल शब्द घिरा हुआ है, तो अच्छा शब्द है ये। ऐसे ही अधिष्ठाता, ठीक है ना? तो अब इसमें भी देखो उपसर्ग है, अधि धन स्था धन था ता, है ना? रचयिता, क्रेता, प्रदाता, उपभोक्ता, ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। शब्दों पे विशेष ध्यान दें। बढ़िया शब्द कलेक्शन है मेरा, बिल्कुल बढ़िया है भाई। मैं खुद अपनी तारीफ कर लेता हूँ, आप करो ना करो, लेकिन मैं खुद तारीफ कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया कलेक्शन है, आगे और देखते जाएंगे आप। ऐसे चल प्लस आऊ चलाऊ, टिक प्लस आऊ टिकाऊ, इसी तरह से और बनता है। जैसे खाऊ, कमाने वाला कमाऊ, चलाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ, उड़ाऊ, ये सारे के सारे कर्तृवाचक शब्द हैं। ऐसे ही दीप धन अक। अब देखो दीप धन अक, सोचते हैं सर दीप से क्या धातु बनेगा? देखो दीप का अर्थ क्या होता है? दीप यानी जलना, हलंत युक्त तो मानते हैं हम। दीप यानी जलना, दीप यानी होता है जलना। और शिक्ष प्लक अक क्या बनता है? शिक्षक बनता है। क्या बनता है? शिक्षक बनता है। समझ गए बात को? ऐसे लिख धातु अक लेखक, लिख धातु और अक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? लेखक बनता है। ठीक है ना? आगे देखिए, याजक, हारक, री। अब इसमें देखिए हारक धातु है, यज धातु है। नई धनक नायक, ध्री धनक धारक, जन धनक जनक, है ना? तो बड़े अच्छे शब्द हैं। और थोड़ा सा इन शब्दों को आप अपने नोट्स बनाएं, बार बार 2-3 बार रिवीजन करें। रटना थोड़ी होता है, इनको रटने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, बल्कि इनको तो आराम से समझते हो ना तो भी क्लियर हो जाता है। ऐसे ही पाठक, पठ धन पठ धातु है तो पाठक, मारक, वाचक, पालक, निंदक, बहुत अच्छा शब्द है ये भी। मोदक, छेदक आदि। कोई गलत शब्द आपको नजर आए, आपको निंदा, तो निंदक शब्द पे आप गौर कीजिए। निंदा प्लस अक करते हैं तो सर निंदा में किस प्रकार से जो है भाव, क्या नाम है, कर्तरी होगा। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप इसके बारे में पता करो, देखें क्या ये भाववाचक का है या नहीं है। अगले वीडियो में पूछूंगा आपसे। आगे देखेंगे कर्मवाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। बिल्कुल किसके अर्थ को प्रकट करते हैं? कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। मैं आपको दोस्तों एक चीज और सूचना दे देता हूं, और वो सूचना इस प्रकार है कि बहुत जल्द का मतलब बहुत ही जल्द, बहुत जल्द फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर, जिसकी सूचना आपको आजकल में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सिलेबस बनाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्तर पे होने जा रही है, उसको देखें। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड की भी फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो 26 जून से नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीट की नई टेस्ट सीरीज 19 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखी है ऑनलाइन, उनका उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनको उसी चार्ज में। सिर्फ ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को करते हैं तो उसमें तो अलग से। ऑनलाइन जिन्होंने ले रखा है उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिन्होंने रीट की ले रखी है उनको वो उसी में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कर्मवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं कर्मवाचक। जैसे खेल प्लस होना खिलौना, बिछ प्लस होना बिछोना, तो बिछाना क्रिया होती है और ना हटाओगे तो बिछ धातु बचेगा। घिन, गा, मिच आदि, ये सारे के सारे क्या है? कर्मवाचक प्रत्यय होते हैं। जैसे जो कर्म का निर्माण करते हैं, कर्म का सर पता कैसे लगेगा? आप उसको वाक्य में प्रयोग कर लो। माँ ने ओढ़ना सुखाया, तो ओढ़ना क्या है? कर्म हो गया। ठीक है। कसनी होती है ना, जो कसने का काम करती है, कसनी, उससे वो शब्द बना है कसना। तो ओढ़ प्लस ना, कस प्लस ना, खा प्लस ना, दा। अब आपको सर खाना तो क्रिया होती है, भाई खाना यहाँ पे फूड है, न कि यहाँ पे ईट है। ईट नहीं है बल्कि यहाँ पे फूड है। ठीक है। दाना, सूंग प्लस नहीं सूंगनी, चाट प्लस नहीं चटनी, पढ़ पढ़ प्लस नहीं पढ़नी, सुननी। और कहानी, तो कहानी बड़ा अच्छा शब्द है, कहानी भी अच्छा शब्द है। कहानी में कहीं गलती से आप कह धन आनी मत करके आ जाना, वरना 2.66 की चानी लग जाएगी। हाँ, 2.66 की चानी लग जाएगी, बिल्कुल बता रहा हूं। तो कहानी
में नी प्रत्यय है, कहा प्लस नी क्या बनेगा, कहानी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कर्णवाचक प्रत्यय। कर्णवाचक प्रत्यय में वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण का बताते हैं, बिल्कुल भाई क्रिया किन कारणों से हो रही है, यानी क्रिया का साधन बताने का जो काम करेंगे वो प्रत्यय कौन से करेंगे, क्रिया के कारण को बताते हैं, बिल्कुल। जैसे झूल प्लस आ झूला, ठेल प्लस आ ठेला, थेल प्लस आ थेला, मेल प्लस आ मेला, घेर प्लस आ घेरा घेरा, झगड़ प्लस आ झगड़ा, झाड़ू, बेलन, चरण, बेल प्लस अन। अब देखिए मैंने यहां लिख रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बेल प्लस न मानती है, बिल्कुल ये मैंने लिख रखा है। रीजन क्या है भाई, जैसे बच प्लस त, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नवीन हिंदी व्याकरण में इसमें त प्रत्यय दिया हुआ, बच प्लस त बचत। इसी तरह से बेलन में भी उन्होंने कौन सा प्रत्यय दिया है, बेल प्लस न। तो अब स्टूडेंट के पास एक ये चीज और है कि हम किसको सही माने। देखिए बच प्लस अत होता है, बाकी किताबें यही बताती है, बेल प्लस अन होता है, लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माने तो उनमें ऐसा लिखा हुआ है, आप चेक जरूर करें, बिल्कुल आप खुद भी चेक करें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों देखो चुभन, चुभना क्रिया, देखो अब बहुत अच्छा शब्द है चुभ, चुभना क्रिया होती है, ना हटाओगे तो क्या बचेगा, चुभ शब्द, और उसमें अन प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, चुभन, क्या बन गया, चुभन, है ना। तो इस तरह से निर्माण होता है। ऐसे ही जैसे खुरचना से खुरचन, झाड़ना से झाड़न, बंधना से बंधन, मथना से मंथन आदि, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कर्णवाचक प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय की क्लास मतलब आपको ये बताने का उद्देश्य, अब आपको लग रहा होगा ये सर इसमें से थोड़ी आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं अभी तक प्रत्यय खत्म नहीं हुए हैं, 3 क्लास होगी प्रत्यय की। प्रत्यय जो सो शब्दों का कलेक्शन है, हाँ ठीक है, नोट्स में तो बहुत ज्यादा थोड़ा विस्तृत लिख रखा है, लेकिन मैं कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाना। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जो ऑनलाइन पेड स्टूडेंट्स हैं उन वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि आपकी शिक्षण विधियों की 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, और 3 आज नाइट में हो जाएगी, 3 कल नाइट में हो जाएगी, लगभग 9-10 क्लासेस तो मतलब कंप्लीट करवाने का विचार है 15 से 20 क्लासों में। तो बढ़िया तरीके से उनको पढ़ें, नोट्स मैंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ने का कार्य करें, मजा आ जाएगा। सिलेक्शन लेना है, इस बात को सोच के तैयारी करें। कुछ होता है ना कि सर तैयारी कर तो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, अरे तैयारी शिद्दत से की जाए तो सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और देखो सिलेक्शन सुनिश्चित ही होगा, तुम ईमानदारी से तैयारी करो तो सही। समझ गए बात को, थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करो और बढ़िया तरीके से मजा आ जाए, बस ऐसी तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, अब मैं थोड़ा सा थक भी चुका हूं क्योंकि पिछले 4 क्लास लिए मैंने कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।